एक बार एक गरीब आदमी कुछ बेच रहा था क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। गरीब आदमी हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं, हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा और कुछ तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और गरीब आदमी को दे दिया। गरीब आदमी धीरे धीरे दूध पीता गया। उसकी भूख और प्यास शांत हुई। फिर उसने पूछा, दूध के कितने पैसे दूं? लड़की मुस्कुराई और बोली, पैसे की कोई बात नहीं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में दूसरों की मदद करने में पैसे नहीं मांगने चाहिए। यह मेरा कर्म है और मैं इसे कर रही हूँ। वह गरीब आदमी वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद है। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। समय बीतते बीतते लड़का ने मेहनत करके डॉक्टर बन गया और दूसरों की मदद करने का काम किया। एक दिन वही लड़की अचानक बीमार हो गई और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसको एक बड़े अस्पताल का सुझाव दिया और उसका इलाज कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। जब उसका इलाज पूरा हुआ तो डॉक्टर को यह पता चला कि वही लड़की थी जिसने कई साल पहले उसकी मदद की थी। उसको इलाज के पैसे चुकाने का मौका मिला। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन खत्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक है और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले एक गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन ये ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। और एक न एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी।